A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Talking about the importance of Bhagavad Gita, there are many scriptures in our religion. जैसे कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं और इनके बाद रामायण है, महाभारत है और भी कई सूत्र हैं. तो रीडिंग ऑल ऑफ देम इज अ डिफिकल्ट टास्क. It is humanly not possible for most of us. But Lord Krishna has given us everything we need to know about God in Gita. Gita has the essence of all the Vedas and Upanishads for the modern times. Bhagavad Gita is also known as Gita Upanishad. So with these words, I hand over the control to Mr. Om Khungarji, who will now give us a bhajan in his sweet voice. Khungarji, please unmute kar lijiye and you can start. हाँ जी, हेलो. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मैंने हाथों में पकड़ी है. ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मैंने हाथों में पकड़ी है. मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, जहाँ सदा ही बहारे हैं. मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, जहाँ सदा ही बहारे हैं. जिधर जाऊं खुशी पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, कोई बड़ी शान से जीवन सैर करूं. मेरा ना कोई दुश्मन, सभी से है अपना. मेरा ना कोई दुश्मन, सभी से है अपनापन. विचारों का है खेल सारा, विचारों का है खेल सारा. सुजागी का मैं दीप भरूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी, मेरे से ही है जगत बना. ये कुदरत मेरी दासी, मैं पुरुष अविनाशी, मेरे से ही है जगत बना. मैं आत्म विश्वास में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं. जगत मेरा भूषण, नहीं है ये दूषण. गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है. जगत मेरा भूषण, नहीं है ये दूषण. गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है. मैं सारी सृष्टि में मौज करूं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं.
ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। यही है तत्व मेरा, मेरी ना कोई हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। यही है तत्व मेरा, मेरी ना कोई हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। मैं बिन कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं बिन कौड़ी का बादशाह, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। हरि ओम 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 हरि। थैंक यू ऑल वेरी मच, आई लव यू ऑल। बहुत भावपूर्ण, बहुत सुंदर थैंक यू रचना, खुंगर साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ये धन्यवाद। दीक्षित साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? खुंगर साहब, ये आप सबको शायद पता नहीं होगा, हमारे जो खुंगर साहब जो है, ओपी खुंगर साहब, ये बड़े भाई हैं। खुंगर साहब जो हमारे एफसी एनएफएल में थे, ये भी एनएफएल में थे। उसके बाद में मेरे ख्याल से जितनी हमारा ग्रुप है, सबसे बुजुर्ग ये है यहाँ। मेरे आपकी उम्र 80 से ऊपर होगी साहब, खुंगर साहब। हाँ जी, आपकी उम्र 80 से ऊपर है। हमारी आई एम 87। 87। बहुत, अरे आपको वाह, बहुत बहुत नम्र प्रणाम नमस्कार। प्रणाम। और आपने बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को बताया, और जितनी बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका। और मुझे मैं चाहता हूं कि जो कविता आपने अभी कही है, इसको आप लिखित रूप में इसमें गीता ओके जी, उसमें ओके जी, सार में डाल दीजिएगा, ओके जी, ठीक है ना? ओके जी। तो हम लोग उसको और अच्छे से नेक्स्ट समझने की टाइम कोशिश करेंगे। जब भी होगा तो मुझे जरा चांस देना, मैं एक और भजन बनाऊंगा। है जी? थैंक यू। मैंने कहा नहीं। नेक्स्ट जब भी आपके पास स्लॉट होगा तो मुझे एक चांस देना, फिर मैं तो खुंगर साहब पीडीआईएल में नहीं थे? हाँ जी, हैं? पीडीआईएल में थे? पीडीआईएल में थे, उसके बाद में मेरे ख्याल से दीपक फर्टिलाइजर में भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ और जी, जी, हाँ जी, और आप आजकल बॉम्बे में रहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। हाँ जी, बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में है ये, दीपक हाँ फर्टिलाइजर जी, में थे बॉम्बे ये। में, बॉम्बे में। जी आप जी कोई, जी। आप जो भी जिसका ही चांस बने बॉम्बे में, तो मोस्ट वेलकम, हमें आके मिले। आप अर्धनारी तो और एलएन बहुत जोशी खुशी वगैरह लगी। के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेरी नहीं नाइस। Thank you. हमारे दूसरे खुंगर साहब भी बहुत ज्ञानी हैं और लिखते रहते हैं, बहुत कुछ है। परंतु और ओपी खुंगर साहब तो खैर उनका कहना ही क्या। तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि खुंगर साहब ने खुद इस ग्रुप में डाला कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और उसके बाद में मुझे मैडम जोशी है जो यहाँ पे आज मौजूद है, जो कि वो भी इसके राय साहब के बाद उनको मैं मौका दूंगा अपन भजन कहने का। और आगे भी अगर किसी ने और भी भजन सुनाना है तो मोस्ट वेलकम। एक या दो भजन हम कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से अब राय साहब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से गीता चला रहे हैं, और बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है कि राय साहब अभी 16-17 चैप्टर है, उसके बाद 18 चैप्टर में दो वीक और लेंगे। कह रहे 18 चैप्टर बड़ा है, 18 चैप्टर सब चीजों का निचोड़ है। तो उसके बाद में हम राय साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर बीच में गैप भी देना चाहें तो गैप दें, या भजन संध्या कोई करें, हम उस बीच में एक भजन संध्या भी मैं बीच में करूंगा। तो उसके बाद में हम रामायण के ऊपर भी राय साहब की वाणी उसमें भी प्रखर हुए है, वो भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राय साहब प्लीज, राय साहब प्लीज स्टार्ट करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनः न विदुसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाए। जय श्री राम। सबसे पहले सारे महान भावों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी गीता के विषय में कुछ बोलने की, और आज 16वां चैप्टर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं महत्व के अनुसार ही चैप्टर आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो शैली है गीता की वो ये है कि पहले इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सब्जेक्ट को 2 श्लोक के माध्यम से, फिर उसको विस्तार पूर्वक समझाया जाता है, और फिर आखिर में 2 श्लोक के माध्यम से उसकी सिंथेसिस, सिनॉप्सिस सब कुछ रख दी जाती है। जैसे दूसरे चैप्टर में गीता इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति सब आ गई। 18वें चैप्टर में जब गीता खत्म होगी तो सारी गीता की निचोड़ आएगी। अगर आपने 18वां चैप्टर पढ़ लिया तो समझिए सब गीता पढ़ लिया, या आपने 2nd चैप्टर पढ़ लिया तो समझिए सब गीता पढ़ ली। बीच में उसी का विस्तार है। और गीता 3 भागों में बटी हुई है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म क्या है? ये सारा ब्रह्मांड, चर अचर सचर, ये निर्मित हुआ है जीव तत्व से और प्रकृति तत्व से, जड़ से और चेतन से। ब्रह्म ही जड़ बना और ब्रह्म ही चेतन बना। उसी की 2 शक्तियों के संयोग से सारा ब्रह्मांड बना। तो इस पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें हैं, संसार, जीव और ब्रह्म, जो पिछले चैप्टर में विस्तार पूर्वक बताया गया कि संसार वृक्ष है, जड़ उसकी ऊपर है, उधर परब्रह्म परमेश्वर है, उसके नीचे ब्रह्मा जी हैं जो सृष्टि का विस्तार किया है, वो संसार है, और जीव है। और जीव को ब्रह्म को पाना है तो असंग रूपी शस्त्र के द्वारा इस संसार को छेदन करना है, मतलब प्रकृति से संबंध विच्छेद करना है। तो कर्म मार्ग ये कहता है कि ये जो संसार है, जो कर्म के लिए बना है, जिसमें क्रिया हो रही है, इस सारी क्रियाओं को संसार में जो हो रही हैं, सृष्टि को चलाने में लगा दो, अपने लिए मत करो। जैसे सारी एंटिटी सृष्टि को चलाने में लगी हुई हैं, अपने अपने धर्म को निभा रही हैं। वो उनका धर्म क्या है? उनका कर्तव्य। नदियां जल दे रही हैं, वनस्पतियां भोजन दे रही हैं, आम का पेड़ आम दे रहा है, सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। उसी तरह हम भी जिन संस्कारों के साथ आए हैं वही होने दें, अपनी बीच में इच्छा न लाएं। यही है कर्म मार्ग। इसको कहते हैं निष्काम कर्म, बिना कामना के कर्म करना। बिना कामना के कर्म क्या होगा? जब हमारी कामना नहीं होगी तो भगवान की कामना उसको पकड़ लेगी। भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना ही कर्म योग है। हम अपने को हटा लिए और कंट्रोल भगवान को दे दिए तो जो कर्म हो रहा है वो निष्काम कर्म हो रहा है, वही कर्म योग है। क्या होगा इससे? हमारे संस्कार सब निकल जाएंगे। अंत में जब अंतःकरण खाली हो जाएगा तो उसमें ज्ञान प्रकट होगा।
वो ज्ञान क्या बताएगा कि ये सारा संसार ब्रह्म का ही विस्तार है और कुछ नहीं है। इदम सर्वम ब्रह्मम। जो हमें पेड़ दिख रहा है, जो पशु पक्षी दिख रहे हैं, जब ज्ञान की अवस्था में आएंगे तो ये सब ब्रह्म दिखेंगे। ये है ज्ञान मार्ग। तब हम क्या करेंगे? सबको भगवान समझ करके, सबको अपनी आत्मा समझ करके किसी को क्षुब्ध नहीं करेंगे, किसी को उद्विग्न नहीं करेंगे, किसी से वैर नहीं करेंगे, सबको प्यार करेंगे, क्योंकि सब तो हम ही हैं। ये है ज्ञान मार्ग। और सबसे सरल है भक्ति मार्ग। वो क्या कहता है कि अपने को प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लो। अभी हमारी सारी चेतना प्रकृति में स्थित है, उस चेतना को 180 डिग्री टर्न कर दो, प्रकृति से निकाल करके ब्रह्म की तरफ अंतर्मुखी कर लो। प्रकृति छूट गई, कर्म फिर भी होते रहेंगे, कर्म तो संस्कार कराते हैं, लेकिन आप उस कर्मों में नहीं हैं। आप कहाँ हैं? आप प्रकृति से 180 डिग्री अपने को टर्न कर लिए, तो आप ब्रह्म की तरफ हो गए। और इसी का नाम है भक्ति, इसी का नाम है 5 महीने का बालक बन जाना, तब भगवान मां बन जाएगा। हमारा सब काम भगवान करेगा, हमें कुछ करने का नहीं है। ये भक्ति है। पहले चैप्टर से लेके 15वें चैप्टर तक हर जगह भगवान ने 2 तरह के जीवों का वर्णन किया है। ज्ञान विज्ञान योग 7वें चैप्टर में स्टार्ट हुआ। पहले चैप्टर से 6 चैप्टर तक कर्म मार्ग है, 7 से 12 तक भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग स्टार्ट होता है ज्ञान विज्ञान से। ज्ञान क्या है? चीजों को समझ लेना। और विज्ञान क्या है? अनुभव कर लेना, महसूस कर लेना। तो जब ये भक्ति मार्ग का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ और उसको इंट्रोड्यूस किया, पहले 6 श्लोक में उन्होंने कहा कि परा और अपरा 2 शक्तियों से सारा संसार बना है। तो 7वें श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। सातवें श्लोक में कहा, 7 और 8 श्लोक में, कि कौन लोग मेरी तरफ मुड़ेंगे और कौन लोग नहीं मुड़ेंगे। जीव ब्रह्म की तरफ क्यों नहीं मुड़ता है और जीव ब्रह्म की तरफ मुड़ता क्यों है, इन दोनों का वर्णन 7 और 8 श्लोक में किया। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपंदे नरधमा माया अपहृत ग्राना आसुरी प्रकृति आश्रिता। 5 तरह के लोग हैं जो ब्रह्म की तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कौन है वो 5? दुष्कृतिनो, दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं। दुष्कर्म और पाप क्या है? सृष्टि के चलाने में विघ्न डालना ही दुष्कर्म है। ये पूरा ब्रह्मांड एक लय की तरह चल रहा है, एक हार्मनी की तरह चल रहा है। सारी एंटिटी अपना अपना धर्म निभा रही है, इसलिए ये ब्रह्मांड एक लय में चल रहा है। उस लय में सब अपना योगदान दे रहे हैं। जो उसमें विघ्न डालता है उसका वर्णन है यहाँ। उसको कहते हैं दुष्कृतिनो, दुष्कर्म करने वाले।
पाप करने वाले, बुरा कर्म करने वाले, ये 4 तरह के लोग विघ्न डालते हैं। कौन? मूढ़ा। मूढ़ कौन है? इडियट, जिसको ज्ञान शून्य है, किसी चीज का ज्ञान नहीं। नराधमा, अधम, मनुष्यों में अधम, गिरा हुआ, नीच प्रकृति का। माया अपहृत ज्ञानम, माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है। आसुरी प्रकृति आश्रिता, आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तीन तरह की प्रकृति होती है, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। असुर कौन है? आसुरी प्रकृति कौन है? जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। जो कुछ करना पड़े अपना स्वार्थ सिद्ध हो, झूठ, फरेब, छल, कपट, चोरी, डाका, जो भी करना हो, ये असुर है। तो राक्षस कौन है? राक्षस इससे एक स्टेप आगे है। वो कहता है कि अगर मर्डर भी करना पड़े, खून भी करना पड़े, तब भी करो। वो राक्षस है। और मोहिनी प्रकृति किसकी है? जिसके सब चीजों पर आवरण डाल दिया गया, पर्दा। जितने ज्ञान इंद्रियां हैं ढक दी गई। इसका असली वर्णन 2nd चैप्टर के 66 श्लोक में कहा, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भम बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तीनों का वर्णन आ गया इसमें। कौन है असुर? जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए रात दिन दौड़ रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, उनसे दोस्ती कर लेता है विषयों से। आंख देखने की वस्तु से दोस्ती करती है, कान सुनने की, जिह्वा चखने की, नासिका सूंघने की, त्वचा स्पर्श करने की। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामना की उत्पत्ति होती है कि और दिखाओ, और करो, और धन इकट्ठा करो। संजायते काम, और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध होता है। वो राक्षस बन गया। अब तक वो असुर था, अब राक्षस की श्रेणी में आ गया। क्रोध होने से क्या होता है? अग्नि तत्व इतना प्रबल हो जाता है कि सारे तत्वों को नीचे दबा देता है, बैलेंस बिगाड़ देता है। क्रोध से फिर मोह होता है। मोह माने अंधकार, स्मृति खत्म हो जाती है, यादगार खत्म हो जाती है। जो यादगार बताती है कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, जो स्टैंडर्ड चित्त में बैठा हुआ है, वो खत्म हो गया। वो मोहिनी प्रकृति है। तब क्या होगा? वो जानवर से भी नीचे गिर गया। तो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि 4 तरह के लोग मुझे नहीं बचते हैं। एक मूढ़, जो एकदम इडियट है, एक नराधम और माया जिसका ज्ञान हर ली, और जो आसुरी प्रकृति का है। 8वें में कहते हैं भजते कौन है? इनके उल्टा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, जो अच्छे कर्म करते हैं। सुकृतिनो, वहां दुष्कृतिनो था, यहां सुकृतिनो है। जो सुकृतिनो जना है, अच्छे कर्म करने वाले, ये मुझे भक्ते हैं। वो 4 तरह के होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक आर्थ होता है, जैसे द्रौपदी ने सबको देख लिया। पहले सोची 5 महारथी बैठे हैं, मेरी लज्जा की रक्षा करेंगे, नहीं आए।
भीष्म पितामह बैठे हैं, रक्षा करेंगे, नहीं आए। द्रोण बैठे हैं, रक्षा करेंगे, नहीं आए। दांतों से साड़ी पकड़ ली, नहीं हुई बात। तब उसने सब कुछ छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया, बोला कन्हैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसको करते हैं आर्त भाव। जब सब चीज को छोड़ करके ब्रह्म की शरण में जाता है, उसको आर्त भाव कहते हैं। तो आर्त भाव वाले मुझे बचते हैं जब सारा सहारा टूट जाता है। दूसरे जिज्ञासु मुझे बचते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि ये है क्या, ये ब्रह्म क्या है, ये जीव क्या है, ये संसार क्या है। वो मेरी तरफ आते हैं। और तीसरे अर्थार्थी बचते हैं, जो किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, बल की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, वो मुझे बचते हैं। और चौथे ज्ञानी बचते हैं, जो सब चीज को समझना चाहते हैं। 4 तरह के लोग बचते हैं। तो वर्गीकरण कर दिया, जो नहीं बचते हैं वो 4 तरह के, जो बचते हैं 4 तरह के, ये ज्ञान विज्ञान 7वें चैप्टर में कहा। इसी का विस्तार 9वें चैप्टर में है। वहां पर भी इन दोनों का वर्णन है 12 और 13 श्लोक में। मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञानम विचेतसः राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता। ये एक कैटेगरी हो गई। कौन? आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति के लोग। उनके आशाएं बेकार हैं, उनके कर्म बेकार हैं, उनके ज्ञान बेकार हैं, उनकी चेतना बेकार है। ये एक तरह के लोग हैं। दूसरे कौन है इसके उल्टा? महात्मा नस्तु पारसार्थी दैवी प्रकृति आश्रिता। जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वो महात्मा लोग हैं। भजन्ति अनन्य मनसो, जो अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं, न अन्य, किसी और को नहीं, केवल मेरे को। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञातुम आदि भावतम, जो सब चीज का आदि मुझे समझकर मेरा भजन करते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान 7, 8, 9 में चला। ये सब सुनने के बाद, सुन करके समझ में सब चीज आ गई। तब अर्जुन ने कहा कि अब एक काम और कर दो, जो कुछ कहे उसको दिखा भी दो। तो इसलिए 11वें चैप्टर में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया, प्रैक्टिकल कर दिया। तब अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया, समझ भी लिया और देख भी लिया। तो भगवान से कहा क्या है, कौन हो? बोला कालों का काल हूं, धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, देखो तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। और एंड में कहा कि ये जो रूप तुमने देखा वो कैसे देखा जाता है? अनन्य भक्ति से। ये रूप केवल अनन्य भक्ति से। कौन अनन्य भक्त है? अनन्य भक्त कौन है? अनन्य भक्ति क्या है? मत कर्मकृत, जो मेरे लिए काम करता है। मेरे लिए काम करने का मतलब सृष्टि को चलाने में योगदान देना, वो भगवान का काम हो गया। जैसी सारी एंटिटी विश्व में अपना अपना कर्तव्य कर रही है और एक लय में ब्रह्मांड चल रहा है, हमको भी उसका पार्ट बनना ही भगवान के लिए अपने कर्म को अर्पित करना है। मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए उनका तो कोई उद्देश्य नहीं, उन्होंने सृष्टि बनाई है। सृष्टि के चलने में बाधा मत डालो। मत कर्मकृत, मत भक्तो, मेरा भक्ति करो। मत प्राण, मेरे प्राण हो। संग वर्जिता, और सारा साथ छोड़ दो। निवैर सर्वभूतेषु, सभी भूतों के प्रति वैर त्याग दो। पंचभूत से सारी चीजें बनी है। जब पंचभूत के प्रति वैर नहीं तो किसी चीज के प्रति वैर नहीं। ये 5 चीजें कर दो, काम बन जाएगा। तब कहा कि सगुण की उपासना अच्छी है कि निर्गुण की?
कहा निर्गुण बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, सगुण की उपासना अच्छी है। इसलिए 12वें चैप्टर में सगुण को ऊपर दिखाया, लेकिन निर्गुण की उपासना वालों का जो विशेषण है वो कैसे दिखते हैं उनको कहा 13 श्लोक से लेके 17 श्लोक तक। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयी मया अर्पित मनोबुद्धि ये भक्ता समय प्रिय उस्मा नो दुष्टे लोको लोका नो दुष्टे चय सर्वारंभ परित्यागी। इस तरह से 26 गुण बताए भक्त के। और फिर ज्ञान की अगली सीढ़ी में उन्होंने कहा कि 2 ही चीजें हैं जिससे ये सृष्टि बनी है, कौन सी? जड़ और चेतन। तो 13 चैप्टर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की वर्णन किया। ये शरीर ही क्षेत्र है और जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर खेत है और जीवात्मा खेतिहर है, वो फसल काटता है इसमें। और बाद में 4थे चैप्टर में कहा फसल काटता कैसे है? तो कहता है सत्व रज तम गुण के द्वारा, यही पैदावार है। इस क्षेत्र में 3 ही फल लगते हैं, सत्व रज और तम, इसी का विस्तार है सब। फिर 15वें चैप्टर में पुरुषोत्तम योग बताया कि ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, उल्टा वृक्ष, जड़ ऊपर तना नीचे, पत्ते वेद हैं। अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, पूरी तरह हृदय में बैठ गया, एक एक चीज क्लियर हो गई। तब भगवान जब देखते हैं, देखिए ये नियम कानून है पढ़ाने का, किसी भी प्रोफेसर को गीता से सीखना चाहिए पढ़ाना की विधि क्या होनी चाहिए। वो विधि ये है कि शुरू शुरू में स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है समझने में, इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। और जब स्टूडेंट इस स्थिति में आ गया कि काफी ऊंचे लेवल तक पहुंच गया, अब वो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन किया और सॉल्व किया, क्वेश्चन किया सॉल्व किया, मतलब सब चीजें समझ लिया। तब क्या करना चाहिए? तब गूढ़ ज्ञान देना चाहिए, तब पीएचडी वाला सब्जेक्ट देना चाहिए, पीएचडी वाला ज्ञान। तो अब अर्जुन डिजर्व करता है पीएचडी वाले ज्ञान के लिए, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। तो अब भगवान उसको पीएचडी का ज्ञान देने जा रहे हैं, वो है ये 16 चैप्टर। क्या है? पीछे से जितने कहते आए हैं कि 2 तरह के मनुष्य हैं, 2 तरह के, दुष्कृतिनो सुकृतिनो, पापी पुण्यात्मा, अच्छे मार्ग पर चलने वाला बुरे मार्ग पर चलने वाला, राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृति वाला और दैवी प्रकृति वाला, दोनों का विस्तार पूर्वक वर्णन पहले कर चुके हैं। अब उन्हीं का सूक्ष्म वर्णन इस अध्याय में है। कह रहे हैं कि 2 ही चीजें हैं संसार में, एक सुर और एक असुर। सुर कौन है? जो हमेशा देता रहता है बिना मांगे। अग्नि सूर्य है, जल सूर्य है, पवन सूर्य है, आकाश सूर्य है, ये दे रहे हैं बिना मांगे, बिना मोल के। ये सारी चीजें आपको दे रहे हैं बिना कुछ लिए आपको। तो संसार में सुरों की वजह से ही ब्रह्मांड चल रहा है। सूर्य, चांद, पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, तारे, ये सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, दे रहे हैं बिना मांगे। और दूसरी तरफ कौन है? ले रहे हैं बिना दिए। जो लेते हैं बिना दिए उनका नाम असुर है। इन्हीं दोनों का वर्णन इस 16 चैप्टर में है।
पहले 3 श्लोक में सुर का वर्णन है, दैवी प्रकृति वालों का, अच्छी प्रकृति वालों का, जो देते हैं बिना मांगे, कृपा और दया करते हैं, उनके गुणों का वर्णन है, उनके अंदर कैसे गुण होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि ये सुर है कि असुर है। इसलिए पहले 3 श्लोक में सुर का वर्णन किया, उनकी क्वालिटी बताई। अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्द्वम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशनम दया भूतेश लोलुप्तम वीर अचपलम तेज क्षमा धृति शौचम न द्रोहो अपमानता भवन्ति संपदा दैवी अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपदा है अर्जुन। क्या दैवी संपदा है? पहली संपदा है अभय। अभय क्या है? जिसमें भय न हो। भय क्यों होता है? किस चीज का होता है? मूल रूप से 2 चीजों का भय होता है। एक, हम किसी की कामना करते हैं वो ना मिले, इसका डर। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए, उस भय को मिटाने के लिए कुछ भी कर्म करने को तैयार है। डर, न मिला तो क्या हुआ? न मिलने का डर। और दूसरा, जो मेरे पास वो चला न जाए, न खोने का डर। यही 2 डर हैं। इसलिए कबीर ने कहा, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। जो इन दोनों को फूंक दे, जला दे, वही मेरे साथ चल सकता है, तीसरा नहीं चल सकता। जो पाने की इच्छा को त्याग के और खोने के डर को त्याग दे, हम क्यों नहीं त्यागते? क्योंकि हमारे अंदर आसुरी प्रकृति है। क्या आसुरी प्रकृति है? चीजों को किसी तरह प्राप्त करना, चीजों को किसी तरह प्राप्त करना। कुछ भी हो जाए, ये मिलना ही चाहिए, हमारा अनिष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाकर के लोग ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग। हालांकि ये आउट ऑफ वे हो जाएगा, लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं क्रिप्को में एमडी था तो हमारे यहाँ एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश से डेपुटेशन पर। तो एक केस चल रहा था, एक ट्रस्ट है ग्रामीण विकास, उसमें करप्शन का केस चल रहा था। उन्होंने फाइल रख दी कि कोई करप्शन नहीं है। लेकिन इतने सारे कंप्लेन, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि है, तो कुछ तो होगा। जब तक अगर धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग होगी ही। तो मैंने अपने हाथ में ले लिया उसको और उनके डिप्टी को भेजा वहां ग्रामीण विकास ट्रस्ट में। मामला क्या था कि बाहर से पैसा आ रहा था लंदन से, और उसकी शर्त यह थी कि उसको केवल गरीबों के लिए खर्च करना है और किसी चीज में नहीं खर्च हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हुआ है और किसी चीज में खर्च नहीं हुआ है। वहां से जब सारा डेटा मेरे पास आया और बैंक का स्टेटमेंट 3 साल का आया, तब पता चला कि एक अंग्रेज है जिसको इन्होंने एडवाइजर रख लिया और उसको पाउंड में कंसल्टेंसी फीस दे दी, जो रूल के खिलाफ था। लेकिन दिया कैसे? बड़े इंटेलिजेंट वे में। इसलिए ये पकड़ नहीं पाए। ये आईपीएस ऑफिसर के पकड़ के बाहर था। किया क्या था देखिए, कितनी बड़ी चीज थी। जो पेमेंट दिया गया उस पर नाम था इंडियन का, दीपक के नाम में चेक कटा।
अब सब जा करके देखे कि भाई दीपक के नाम में कटा है, कोई अंग्रेज तो है ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जब चेक गया तो वहां बैंक ऑफिशियल और ये मिलकर के उसमें एक डेली रेटेड का नाम डाल दिए। डेली रेटेड एम्प्लॉय था, उसका नाम काट करके दिखा रहे हैं कि दीपक ने कंसल्टेंसी दी है और उसको हमने पेमेंट दिया है, लेकिन न दीपक ने कंसल्टेंसी दी न उसको पैसा मिला। अब रूल यह है कि चेक एक आदमी काट करके साइन कर दे तो मान लिया जाएगा, हालांकि 2 का सिग्नेचर चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर और फाइनेंस का। तो एक ने काट करके उसको साइन कर दिया और डेली रेटेड के अकाउंट में पैसा चला गया, और दूसरे ने उसको बेरर चेक से सारा विड्रॉ कर लिया और सब पैसा कहीं और चला गया। जो मार्केटिंग का आदमी था उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, और जो फाइनेंस का आदमी था उसने चेक काट दिया था दूसरे के नाम में, और जो प्रोजेक्ट वाला था उसको पता ही नहीं था, वो साइन करके कहीं घूम रहा है। अब तो क्लियर कट केस है ये कि मामला गड़बड़ है ये। तो जब केस मेरे पास आया तो मैंने कहा तीनों को डिसमिस करो, नो इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सारा चीज क्लियर है, एविडेंस है तीनों को हमने। तो वो आ गए, नहीं साहब इतना हार्श नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों? देखो या तो रहेंगे तो फिर करप्शन करेंगे, इसलिए बेस्ट है डिस्पोजल। अब वो क्यों नहीं कर रहा था आपको बता दें, उसमें से जो मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज था वो हमारे मिनिस्टर का रिलेशन था, मिनिस्टर का खास रिलेशन था। तो सोचा था उसको करेंगे तो हमारी नौकरी चले जाएगी। तो मेरे से उसने कान में बता दिया साहब ऐसा। हमने कहा रहने दो, मैंने डिसमिस कर दिया तीनों को। तुरंत मिनिस्टर के पीएस का टेलीफोन आ गया, आईएएस अफसर उसके साथ अटैच था, दिनसा साहब हमारे मिनिस्टर थे। डॉक्टर छतवाल का फोन आया कि ये बहुत महंगा पड़ेगा। हमने कहा क्या हो गया? अरे यार आपको सीबीओ ने कहा कि डिमोट कर दो 3 रैंक, तो आपने डिसमिस ही कर दिया। हमने कहा नहीं, इसका तो डिसमिसल बनता है, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, महंगा सौदा झेल लेंगे, लेकिन आप ये याद रखना कि महंगा आपको भी पड़ेगा। मैं सीधे वाजपेयी के पास जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के पास, ये सारी चीज लेकर के, नीचे तक नहीं रुकूंगा। कुछ नहीं हुआ साहब, वो चला गया। फिर मैंने तीनों को बुलाया, तीनों A1 अफसर थे। तुम लोग जहां जाना चाहो जाओ, हमसे रिकमेंडेशन ले लो, लेकिन जिंदगी में करप्शन मत करना। उन्होंने कान पकड़ी, प्रतिज्ञा की कभी नहीं करेंगे जिंदगी में, और तीनों को अच्छी अच्छी नौकरी मिल गई। और जो सरदार था उसको तो विक्टोरिया क्रॉस का इनाम भी मिला। फिर वो आया, बोला आप पहले क्यों नहीं आए, पहले डिसमिस किए होते, अब को हमको वहां 4 गुना तनख्वाह मिलती है, विक्टोरिया क्रॉस भी मिल गया। हाँ ये तो सोने में सुहागा हो गया। इसको कहते हैं अभयम। हाँ क्यों? हम भी डर गए होते उन्हीं की तरह कि मिनिस्टर नौकरी ले लेगा। तो हमने उनसे कहा नौकरी बड़ी सस्ती चीज है, लेकिन ईमान मेरा बड़ा महंगा है। हाँ मैं नौकरी देने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं अभयम। ये छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाए कि कैसे आदमी जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या क्या करता है, और जो नौकरी नहीं बचाना चाहता उसकी नौकरी अपने आप बच जाती है। राइट? कुछ नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि। पहला अभय वो होगा जिसको पाने की इच्छा नहीं है, खोने का डर नहीं है। सत्व संशुद्धि कौन है? निर्मल हृदय। निर्मल हृदय कौन है? जिसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अगर हमने इन तीनों का डिसमिसल किया तो द्वेष की भावना नहीं है, कल्याण की भावना है कि जिंदगी सुधर जाओ, और वो सुधर भी गए। तो द्वेष की भावना से, ईर्ष्या की भावना से कोई चीज नहीं करना चाहिए, कल्याण की भावना से हर चीज करनी चाहिए। ये दैवी प्रकृति है। तो अभयम सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थित। हमेशा ध्यान में स्थित रहना। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है अपने इंद्रियों को, मन को, शरीर को, बुद्धि को बस में रखना।
और एक बिंदु पर कॉन्शियसनेस को केंद्रित कर देना, इसका नाम है ध्यान। जब एक बिंदु पर कॉन्शियसनेस केंद्रित हो जाती है तो उसमें इतनी अपार शक्ति है कि चीजें एकदम समझ में आ जाती हैं, गूढ़ से गूढ़ चीज भी समझ में आ जाती है। तो ध्यान योग व्यवस्थित तो समझ के जो काम करता है वो दैवी प्रकृति वाला होता है, इसलिए समझ के काम करना चाहिए, ना समझ के काम नहीं करना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम, 6 चीजों का वर्णन हो गया। दानम, दान क्या है? देखिए, असली दान तो वो है कि आपकी जितनी चीज की जरूरत है उसके अलावा जितना है सब सृष्टि को दे दीजिए। वो हम करते नहीं, हम तो बैंक में भी रखते हैं, रियल एस्टेट में भी रखते हैं, दुनिया भर की रखते हैं। ये आसुरी प्रकृति है, इसलिए 99% लोग असुर हैं। क्यों? सृष्टि की चीजों को दबा करके बैठे हुए हैं। जरूरत से ज्यादा चीजों को रखना ही आसुरी प्रकृति है। जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ही लें। आप बोरी एक बैलगाड़ी से गिर गई, चिड़िया आई चुग के चली गई, गाय आई खा के चली गई, आदमी आया बोरी उठा के चला गया। यह है आसुरी प्रकृति। चिड़िया को जितना खाना था चली गई, गाय को जितना लेना था चली गई, आदमी क्या बोरी ही ले गया। यही आसुरी प्रकृति है। तो हम सारे आसुरी प्रकृति वाले हैं जो इकट्ठा करके बैठे हुए हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा। जिसने जीवन दिया है वो सबका भरण पोषण कर रहा है, चिड़िया का भी कर रहा है। जिसकी कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठौर नहीं है। तो दान ये है। दानम दमश्च, दम माने इंद्रियों का निग्रह। दानम दमश्च यज्ञ, यज्ञ क्या होता है? सृष्टि चक्र को चलाने में जो हमारा योगदान है उसी का नाम यज्ञ है। वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्म है, उसी को यज्ञ कहते हैं। वो ओम नमो स्वाहा वाला यज्ञ का वर्णन नहीं है कि पंडित जी आ गए, मंत्र पढ़ लिए, सामग्री डाल दिए। ये यज्ञ है कि आप सृष्टि चक्र में अपना योगदान दे रहे हो। इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को चलाने में आपका भी योगदान है, वही यज्ञ है। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय, अपना अध्ययन करिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम सुर हैं कि असुर हैं, दैवी संपत्ति हमारे अंदर है कि आसुरी संपत्ति है, राक्षसी संपत्ति है, मोहिनी संपत्ति है, क्या है? हर क्षण निरीक्षण करिए अपना। इससे क्या होगा? आपको वैराग्य आएगा स्वतः, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, ये अनावश्यक चीजों का संग्रह क्यों कर रहा हूं, ये अनावश्यक चीजों में क्यों लगा हुआ? क्या है अनावश्यक? जरूरत से ज्यादा जो है वो अनावश्यक है। दस करोड़ का घर बनाना अनावश्यक है, क्योंकि वो 10 करोड़ किसी और के काम आता है, दे देते उसको, उसमें 100 लोगों का घर बन जाता है। वो दैवी प्रकृति है और ये आसुरी प्रकृति है। तो स्व का अध्ययन करते रहना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, दैवी प्रकृति में खड़े हैं कि आसुरी प्रकृति में? बार बार अध्ययन करने से वैराग्य आएगा, और बार बार वैराग्य आने से चीजें छूटती जाएंगी, एक एक चीज। मोह दूर होता जाएगा, अंधकार दूर होता जाएगा। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। तप क्या है? अपने कर्तव्य पालन में जो कठिनाई होती है उसको सहना ही तप है। ये नहीं कि एक पैर पर खड़े होकर तप कर रहे हैं, वो मूर्खता है। एक हाथ उठा के तप, वो नहीं। कर्तव्य पालन में कठिनाई को सहना तप है। कंटकों से पूर्ण है कर्तव्य का पथ, पर इसी में फूल सुख के फूलते हैं। त्याग देते जो पथिक भयभीत होकर, वे निराशा की निशा में भटकते हैं, भूलते हैं।
है बहाती अश्रु उनकी मूर्खता पर भाग्य भी व्यर्थ मानव जन्म को उन्मूलते हैं। कर्तव्य का पथ कांटों से भरा हुआ है, कठिनाइयां आएगी, विवेक से काम लेना है, मन से नहीं काम लेना है। मन कहेगा कि इसको पनिशमेंट दोगे तो नौकरी चली जाएगी, और विवेक कहेगा कि नौकरी जाने दो, काम तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छे काम के लिए नौकरी भी चली जाए तो अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए जिंदगी भी चली जाए तो अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए सर्वस्व चला जाए तब भी अच्छी बात है। ये दैवी प्रकृति है। तो दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप, ये है तप, कांटों के रास्ते पर चलना, ये है तप। तभी फूलों का अधिकार मिलेगा। जो कांटों पर नहीं चलेगा उसको फूलों का अधिकार नहीं मिलेगा। जो कठिनाई नहीं सहेगा उसको चीजें नहीं प्राप्त होंगी। इसलिए कठिनाई को समझना चाहिए भगवान की कृपा आ रही है। प्रतिकूल परिस्थिति जितनी हमारे सामने आ रही है वो भगवान की मेरे ऊपर कृपा आ रही है, मुझे सुधारने की, मुझे पवित्र करने की, मेरे को झाड़ने फुहारने की। आर्जवम, आर्जवम क्या है? सरलता, बाहर की सरलता, शरीर की सरलता, वाणी की सरलता, बाहर की सरलता आर्जवम है। सरल होना, सरल स्वभाव। जैसे एक बालक होता है, कितना सरल है। पापा कहते हैं कि कह के जाके कह दो कि पापा नहीं है, वो कहता है कि पापा कह रहे हैं कि पापा नहीं है। ये सरल है, क्योंकि उसको अभी छल कपट आया ही नहीं, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो छल कपट से दूर रहना ही सरलता है। जो है वो है। तो दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम, ये जो भाव है ये दैवी भाव है। ये सारे के सारे भाव हैं। जो अंतःकरण में इस तरह का भाव हो तो वो दैवी संपदा से संपन्न है। क्या? अभयम भाव, सत्व संशुद्धि का भाव। अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम, ये सारे के सारे भाव अगर हो तो समझ लीजिए कि वो दैवी संपदा से संपन्न है। अब ये कैसे पता चले, क्योंकि ये तो भाव अंदर के हैं, तो ये कैसे पता चले कि दैवी संपत्ति है कि नहीं है? अरे अभी तो कुछ हुआ नहीं, तब तक इनका घंटी आ गई। अभी तो एक ही श्लोक हुआ। अरे कम से कम 3 श्लोक तो होना दो कि एक ही पर खत्म कर दें। भाई दीक्षित जी की घंटी आ गई, यही खत्म किया जाए, आगे बढ़ा जाए। ये ऐसा है कि ये एक अभी भजन भी होना है और 1 घंटा हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा है ना जी, आज शुरू में भी इनका थोड़ा टाइम वो हो गया ना, कम हो गया। ठीक है, आप 10-15 मिनट और ले लिए सर। सर नहीं, नहीं, ऐसे चैप्टर नहीं चलता है, कोई ऐसी थोड़ी है आपको कि केवल बहस। आपको आगाह कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता। देखिए, या तो होगा या नहीं होगा, इन बिटवीन नहीं होगा कि किसी तरह जी। कर दो और किसी तरह खाना पूर्ति। ये खाना पूर्ति हम नहीं करते हैं, तो हम यही इसको समाप्त कंटिन्यू करते भी हैं। कर सकते हैं। क्योंकि दैवी प्रकृति के 3 अंग हैं, एक है भाव और एक है आचार। इस भाव वाले आचार कैसे करते हैं, और तीसरा है प्रभाव, उनके अंदर किस तरह का तेज पैदा होता है। तो आज केवल पहला ही संदर्भ में आया कि दैवी प्रकृति के भाव क्या क्या होते हैं। इसलिए चूंकि आपका समय समाप्त हो गया तो मैं इसको यहीं विराम देता हूं, और जो हमारा जो अगला संदर्भ है दैवी का वो है आचार, और तीसरा संदर्भ है तेज, उसके प्रभाव। तो आचार और प्रभाव आगे किया जाएगा अगले सत्र में। इसलिए चूंकि टाइम का अभाव है,
इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए समाप्त हुआ। थैंक यू सर, बीच में समाप्त हो गया। भजन के लिए कहिएगा। हाँ जी, मैं मिसेस मीनाक्षी जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना भजन सुनाएं हमें। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। नमस्कार जी आप सभी को। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट निरोपति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है अखियां खोल, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, लियो है तराजू तोल। ओ मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। कोई कहे छाने, कोई कहे छुबने, कोई कहे छाने, कोई कहे छुबने, लियो बजंता ढोल, तन का गहना में सब कुछ दीना, तन का गहना में सब कुछ दीना, लियो है बाजूबंद खोल। ओ मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट निरोपति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरविंद जी, किसी से कोई सवाल, किसी का हो, प्रश्न हो, पूछ लीजिए। हाँ, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। मिसेस ग्रोवर मौजूद है। हाँ जी। मीनाक्षी जी कैसे हैं आप? अच्छे, कैसे हो आप? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप सुनाइए। मजा आ गया देख के आपको। थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर, आपने Thank बहुत सुंदर भजन बहुत गाया। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जी, हाँ। थैंक यू। हाँ जी। ये अपने जोशी, अपने दीक्षित साहब, ये हमारे चंडीगढ़ वाले हैं, जोशी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, उनकी मिसेज हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ, इन्होंने काफी- स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि मैं आज ये भजन देना हाँ। चाहती हूँ। बहुत सुंदर गाया, ये बहुत भाव- अच्छा गाते हैं भजन। हाँ जी। जी जी। थैंक यू, थैंक ये यू। आपका कोई प्रश्न है धवल साहब? कोई मेरा क्वेश्चन मैं आज तो अलग पूछूंगा राय साहब से जब भी टाइम मिलेगा हाँ, ना। बताइए। नहीं, वो तो अभी सोचने हैं? क्वेश्चन काफी कुछ है पूछने वाले। राय साहब से मैं अलग हेलो? बात करूंगा। हेलो, राय साहब कैसे हैं आप? नहीं, आप संकोच मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, पूछ लीजिए। अभी सोचने पड़ेगा ना यार, अभी तो नहीं सोच। चलो फिर अरविंद जी, बंद किया जाए।
ठीक है सर, राय साहब भी उठ गए ना सर, लगता है। राइट, ओके। और दीक्षित सर कैसे हैं? और ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। Thank you. नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार।